मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि 1857 के वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्म स्थल मधुबनी जगदीशपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और इतिहास के पन्नों में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए, रेल मार्ग से जुड़ना चाहिए, वो तो नहीं हो सका, लेकिन कम से कम बाबू वीर कुंवर सिंह के टीला मैदान है, इसकी रक्षा और सुरक्षा की सवाल पर हम सबों को मिलकर एक आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ और मंच संचालन के लिए लाल बहादुर जी को आमंत्रित करता हूँ। मंच संचालन हो रहा है जो व्यक्ति आजादी के लड़ाई में अंग्रेजों के साथ अपने देश के लिए लड़ते लड़ते चले गए, आज उस व्यक्ति के जन्म सभी को पदाधिकारी द्वारा लड़कियों को बनाया गया साथियों, जो कि बाबू के नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व में बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम को साथ साथ जगदीशपुर में भी लोग जानते हैं कि बाबू रहने वाले थे। आज वही जगदीशपुर में उनके जन्माष्टमी में अंतर्राष्ट्रीय फोटो बना हुआ है। यहाँ के प्रशासन दर्शक नहीं हो रहा है, यहाँ के प्रशासन को कोई ध्यान नहीं दे रहा है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम है। साथियों, आप नहीं देने करके माननीय विधायक भाई जी के रिपोर्ट में एक दूसरी भावना रखा गया है। पता नहीं चलता है बिहार के बड़े बड़े नेता और केंद्र के बीच इलेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इसका कोई जितने के बाद यहाँ क्या होता है जो चाहते में आते हैं, सारे काफी जागरा वाले रहते हैं, इसे देखने वाला प्रेम नहीं। अरे देख के जवानी पाकर मोचिया थे ताई कुंवर के, जवानी पाकर मोचिया थे ताई कुंवर के, देख के दिलानू, अरे देख के दिलानू जवानी पाकर मोचिया थे ताई कुंवर के। कि भाई दिनेश जी जो काम करते हैं ऐसा ऐसा काम ढूंढ करके रखते हैं कि सरकार की नजर खुल सके। आप लोग देखे होंगे एक किला मैदान में जो मास्क लाइट लगा हुआ है, कितना सरकार का पैसा खर्चा हुआ। शौचालय नहीं है, हमारी माताएं बहनें जो बाजार करने आती है उसको टॉयलेट नहीं है, यूरिन की व्यवस्था नहीं है। इस सबका ध्यान कोई रखने वाला है तो जगदीशपुर का मात्र एक ही आदमी है जिसका नाम है भाई दिनेश। मुझे ऐसे ऐसे बात पर गर्व होता है कि हम लोग जिसके साथ हैं, मुझे बहुत गर्व होता है। साथियों, आज बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने को बलिदान देने का काम किया। किसके लिए? अपने पीढ़ी के लिए, जो कि आज बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम अमर है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि भाई दिनेश जी जो काम करते हैं समाज के लिए, अगड़ा हो पिछड़ा हो सबके लिए एक समान
काम करने का काम करते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह किला मैदान को सुव्यवस्थित सुरक्षित रखने के सवाल पर और 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया है। इस धरना के सम्मानित अध्यक्ष और जगदीशपुर नगर के पूर्व के अध्यक्ष भाई शिवजी बैस जी, इस धरना के संचालनकर्ता युवा नेता भाई लाल बहादुर जी, धरने पर उपस्थित संतोष चौबे जी, बड़े भाई हृदयानंद सिंह जी, बीर बहादुर जी, लाल बाबू जी, भाई धनजी जी, पाना राय जी, भाई संतोष जी, इस धरने पर ग्रामीण इलाके और नगर के आए हुए तमाम अभिभावक नौजवान साथियों, इस नगर के चर्चित नेता भाई नायक सिंह जी, बीरबल पासवान जी, भाई मंदन जी, लक्ष्मण जी, भाई हनुमान जी और तमाम साथियों, आज यह धरना देने का क्या उचित है। मैं लगातार अनुमंडलाधिकारी और डीएम और सरकार को हमने पत्र लिखा, कई बार बैठकें किया कि यह राष्ट्र का धरोहर है बाबू वीर कुंवर सिंह का किला मैदान, इनको सुरक्षित किया जाए। इस जगदीशपुर नगर के नगरवासियों को स्मरण होगा, आप याद करें 5 नवंबर 2001 जब इसी किला मैदान के गेट पर जब हम लोगों ने 10 दिन तक आमरण अनशन पर बैठने का काम किया था, उस समय यह किला मैदान पूरा जीर्ण अवस्था में था। इस नगर में 10 जगह कूड़ा का ढेर का अंबार था। तब यहाँ के लोगों ने, जब हमने इस लड़ाई को लड़ा, उस लड़ाई का देन है कि किला मैदान में 1 करोड़ 12 लाख रुपया आया। आज नगर में जो सड़कें चकाचक दिख रही है, उस आंदोलन के बदौलत ही है। उस आंदोलन का ही देन है कि जगदीशपुर के अंदर पावर सब ग्रिड का निर्माण हुआ और आज जो किला मैदान है यह पूरी तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं यहाँ की सरकार से, यहाँ के डीएम और एसडीएम से कि इस नगर में प्रत्येक साल अरबों रुपया खर्च होता है। इस बाबू कुंवर सिंह के किला मैदान के सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपया प्रत्येक साल 23 अप्रैल के नाम पर निकाला जाता है। आखिर आपको यह गंदगी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? जो राष्ट्र का धरोहर है बाबू कुंवर सिंह का किला, और वहां पर गंदगी का अंबार लगाया, शर्म की बात है। 2 साल पहले यहीं पर भारत का गृह मंत्री आए थे, अरबों रुपया उनके सभा में खर्चा हुआ। वो आए थे बाबू कुंवर सिंह के नाम को केवल भंजाने, अमृत महोत्सव के नाम पर यहां पर आए थे। लेकिन 2 साल 3 साल बीतने के बाद भी केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से 1 रुपया भी किला के मैदान में उनके समीकरण के लिए, विकास के लिए, जगदीशपुर के विकास के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरह से गृह मंत्री ने, जब उन्होंने कहा था, जब पहली बार सरकार बनी, तो जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी मैं प्रत्येक साल इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ हम रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे।
किसानों का आय दोगुना होगा। 2022 तक किसी भी देश के अंदर किसी का घर का कच्चा मकान नहीं रहेगा। जब गृह मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, तो उनका जवाब था कि यह जुमला था। तो मैं समझता हूं कि देश का माननीय गृह मंत्री बाबू कुंवर सिंह के धरती पर भी आकर के जो इनके नाम पर भर जाने का काम किया, वो भी एक जुमला निकला। मैं धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि जगदीशपुर किला मैदान का जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां पर शौचालय नहीं है, जहां पर यूरिन की व्यवस्था नहीं है, जहां पर हाई मार्क्स जो लाखों रुपया की लागत से लगा हुआ है, महीनों से बंद पड़ा हुआ है, जो फवारे यहाँ के नगरवासियों को और पर्यटकों को दिखाने के लिए लगा हुआ है, केवल साल में 1 दिन ही चलता है, उसको तत्काल चालू करें। मैं इस धारणा के माध्यम से मैं मांग करता हूं, बाबू कुंवर सिंह के जो वीर गाथा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए, बताने के लिए लाइट एंड साउंड की व्यवस्था कर करके एक हॉल का निर्माण हो, और उस हॉल के अंदर प्रतिदिन उस हॉल में वीर गाथा को दिखाने का काम हो। आज जगदीशपुर नगर में नयका टोला मोड़ से आप बलौद पर तक जाइए, एक भी कहीं शौचालय नहीं है, एक भी कहीं यूरिन की व्यवस्था नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, 4 दिन पहले से पूरा रोड क्लियर रहता है, ट्रक को रोका जाता है, बड़े बड़े वाहन को रोका जाता है, और जहां उनको जाना है उसी के 4-1 किलोमीटर के इर्द गिर्द पूरे विकास का पैमाना दिखाया जाता है। आप जाकर देखिए हरिगांव में, जब मुख्यमंत्री जब आने वाले थे, वहां लगता था पूरा विकास हो गया, हॉस्पिटल खुल गया, स्कूल खुल गया, तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उड़ते ही वहां न कोई डॉक्टर है उस अस्पताल में, न कोई नर्स है, न कोई दवा का व्यवस्था है, और जो लाखों रुपया लगा करके उस तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया, आज घास भी सूख गया, पानी भी वहां पर गायब हो गया। तो आप केवल दिखाने के लिए केवल आ रहे हैं, या गरीबों की पैसा, राज्य की पैसा, करोड़ों रुपया केवल दिखाने के लिए सरकारी जो खर्च कर रहे हैं, उसका भी हिसाब मांगने आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी 11 सूत्री मांग है, अगर तत्काल इसका समाधान नहीं हुआ, प्रत्येक सप्ताह इसी किला गेट पर मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, यहाँ के पदाधिकारियों का पुतला दहन होगा, मसाल जूस निकलेगा। यह आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक हमारा कार्य जब धरातल पर नहीं उतरेगा। दुर्भाग्य है, आप यहाँ पर संकेत कलाकुंज मंच का जो भवन है, जहाँ पर यहाँ के कलाकार वहां पर अपना कला को दिखाने का काम करते हैं, वहां सीखने का काम करते हैं, आज वह जीर्ण व्यवस्था में है। और जो कला, जो संकेत कलाकुंज मंच जो है, उनका भवन है, उनका नवनिर्माण हो। मैं मांग करता हूं कि आप जब नयका टोला मोड़ से आइएगा, आप नयका टोला मोड़ से आएंगे, सालों भर मेन रोड पर पानी का जल जमाव है। आखिर करोड़ों रुपया कहां गया? तत्काल उस जल जमाव के अस्थायी समाधान आप करें। मैं मांग करता हूं, जो इसी क्षेत्र के बाबा बद्री अहिर, जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गांधी बनाने में उनका अहम योगदान रहा, आज तक आजादी के 77-78 वर्ष के बाद भी उनका पैतृक गांव
कि आज तक उनका कोई भी स्मारक नहीं बना, उनका स्मृति में कहीं भी नाम नहीं है। मैं यहाँ धरना के माध्यम से मैं मांग करने आया हूँ कि बाबा बद्री अहिर का स्मारक इस जगदीशपुर नगर पंचायत में, जो नगर पंचायत का जमीन है नहर के पास, उस नगर पंचायत के जमीन पर वहां पर उनका स्मारक बने, उनके नाम पर पुस्तकालय बने। अगर जो 11 सूत्री जो मांगे हैं, आप सोचे, जब कोई बाहर का पर्यटक यहाँ पर घूमने आएगा बाबू कुंवर सिंह को देखने, अगर उनको ठहरने की जरूरत होगा, वहां कहां ठहरेगा? इसलिए यहाँ पर पर्यटक होटल का निर्माण हो, यहाँ पर गेस्ट हाउस का निर्माण हो, और इस जो किला मैदान का चरदीवारी है उसको 10 फीट ऊंचा किया जाए, यहाँ पर इसको पूरी तरह सुरक्षित किया जाए, यहाँ पर अस्थायी रूप से फोर्स की व्यवस्था हो, जिससे कि इस किला मैदान में कोई भी गांजा न पिए, कोई भी शराब न पिए। आप कभी भी जाकर देखिएगा कितना शराब का बोतल मिलेगा। पूरे बिहार में शराब बंदी है, इसके बाद भी किला मैदान में शराब का बोतल कैसे मिल रहा है, यह प्रशासन पर प्रश्न खड़ा करता है, उनकी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। यहाँ पर आज तक जब महीनों से जब यहाँ हाई मार्क्स लाइट बंद है, तो यहाँ आपके प्रशासन देखने का काम क्यों नहीं किया? ये क्यों बंद पड़ा है? कौन उसका टेंडर लिया है? कौन वहाँ का ठेकेदार है कि अभी तक बंद पड़ा है? आप इसका पूरी तरह जवाबदेही तय करें और उस पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो यह आंदोलन जो है, यह आंदोलन जारी रहेगा।